और एक होता है रिलेटिव पाथ। योर एब्सोल्यूट पाथ स्टार्ट फ्रॉम द सो ये स्लैश आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द रूट डायरेक्टरी। ऑल एब्सोल्यूट पाथ स्टार्ट फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। सो इट्स बेसिकली लाइक सेइंग कि मैंने अगर ये पीयू में आपने कोई भी अगर लोकेशन बतानी है, जैसे कोई हॉस्टल की लोकेशन बतानी है, हॉस्टल नंबर 8 का है, आप लेके चलो कि पीयू में एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट आप बना लो 2 नंबर गेट। ओके, 2 नंबर गेट से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप 2 नंबर गेट से 8 नंबर बॉयज हॉस्टल का रास्ता बताओगे, ठीक है। So this is what route is. So route is basically like gate number 2 and then उसके आगे अगर आपने किसी फोल्डर में जाना है तो आपको पूरा एड्रेस बताना पड़ेगा फ्रॉम गेट नंबर 2। तो अभी हम दिखा देते हैं, जैसे आपको अब जैसे हमने डॉक्यूमेंट्स में जाना है तो ये आप देखो रूट के बाद होम डायरेक्टरी, आफ्टर दैट हरसिमरन एंड देन डॉक्यूमेंट्स। दिस इज द प्रॉपर एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी फ्रॉम द रूट। Now the second way to do this is, supposing you're already in say home. So PWD तो समझ में आ गया होगा किस चीज की कमांड है। बता दीजिए। Working directory. So I was in this directory and it prints its absolute path, the complete path of this directory from root, from दो number gate. Go to home. So basically the root is your main reference point on the system, ठीक है। इसके आगे आप जो भी डायरेक्टरी पाथ जहां भी जाना चाहते हो आप उसके रेफरेंस पे पाथ बताओगे। जैसे एक मैंने रेफरेंस पॉइंट अभी मैंने बताया 2 नंबर गेट है। अगर कोई भी पीयू में बाहर से आता है, आप बोलते हो 2 नंबर गेट आपको पता है, उसके आगे कहां जाना है, वहां से कहां जाना है। सो दैट इज व्हाट रूट डज। बेसिकली अगर डिटेल में चाहिए तो तुम कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले हो, तो हमारे यहाँ हर चीज ट्री होती है और ट्रीज उल्टे होते हैं हमारे यहाँ। तो root is on top and then everything follows होगा। उसके बाद में हर चीज जितनी भी डायरेक्टरीज या कुछ भी तुम्हारी फाइल सिस्टम में होगा उसका लिंक रूट की स्ट्रक्चर होता है। C++ में तो सी में तुम पढ़ोगे स्ट्रक्चर्स नाम की एक चीज होती है। उस स्ट्रक्चर के अंदर वो एक लिस्ट मेंटेन करके रखेगा। उस लिस्ट के अंदर हर एक फोल्डर की लिस्ट होती है। रूट के अंदर अगर हम ये देखेंगे तो रूट के अंदर इन सारी चीजों की लिस्ट है। उसने एक लिस्ट मेंटेन करी है कि मेरे को इसका रास्ता पता है, बिन का रास्ता पता है, होम का पता है, लिंक 64 का पता है। और उसके बाद भी इन सब चीजों को अपना आगे का रास्ता पता है। होम को अपने आगे का रास्ता पता है, इन सबको अपने आगे का रास्ता पता है। तो सबसे पहला रास्ता किसको पता होगा? रूट को। तो वहां से हर चीज शुरू होती है। इसलिए अब ये हम डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी में हैं जिसका आपको पाथ भी सो डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी है सिचुएटेड इन रूट के अंदर एक होम डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक हरसिमरन डायरेक्टरी है, उसमें डॉक्यूमेंट्स है। फाइन। अब सपोजिंग आपने डॉक्यूमेंट से आगे जाना है उसके अंदर किसी डायरेक्टरी में प्रोजेक्ट। सो देयर आर 2 वेज टू डू दिस। या तो आप पूरा पाथ लिखो, फिर से टाइप करो CD, फिर होम, फिर उसके बाद हरसिमरन, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर प्रोजेक्ट्स। अब ये अभी भी टायरसम लग रहा है। अगर आप सोचो कि इसमें और लेवल्स हो और डायरेक्टरीज हो तो आप इतना टाइप करते करते थक जाओगे। इस काम के लिए मैंने कमांड लाइन शुरू नहीं किया। अब इसके लिए कुछ ना कुछ इजी सोल्यूशन होगा। कभी भी लैंग्वेज में आपको लगे ना कि ये चीज बहुत लंबी हो रही है तो कोई ना कोई सोल्यूशन होता है उसका। बिकॉज लैंग्वेज पीपल डू नॉट वांट टू टाइप, वी वांट कमांड्स, वी वांट शॉर्टकट्स फॉर एवरीथिंग। वी आर बेसिकली लेजी। सो नाउ वी वांट टू गो टू प्रोजेक्ट्स। अब हम डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज दैट एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। डॉक्यूमेंट से अब हमने आगे जाना है। सो ये डॉट अभी लिखा, ये डॉट लिखा। डॉट मींस द रेफरेंस पॉइंट इज द प्रेजेंट डायरेक्टरी। डॉट स्टैंड्स फॉर द प्रेजेंट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। फाइन। अब फाइन। सो डॉट रेफर्स टू द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब डॉट के आगे स्लैश लगाऊंगा which are separators and now I'll type projects. The directory is actually smash for that. अच्छा, एक चीज आप देखो कि जब भी आपने कमांड लाइन पे स्पेस लगानी होती है
तो आपको ये प्रीफिक्स करना पड़ेगा सेपरेटर से, वरना आप स्पेस ऐसे ही दोगे, इट विल टेक इट एज 2 आर्गुमेंट्स। सो अगर इफ यू डू, you need to, for any space you need to prefix it with a backslash. So now we're in temp. उसके बाद हमने आगे जाना है। Basically, this is the current directory. The current working directory is temp, okay? अब हमने temp के अंदर किसी फोल्डर में जाना है, तो एक है हम पूरा इसका सोर्स लेके, जैसे अभी बताया था, हम वो नहीं चाहते, we want to move from the current working directory, उसको रेफरेंस लेके चलेंगे। आप यू कैन से कि आप एक जगह हो यूनिवर्सिटी में, आपने उसका रेफरेंस लिया एंड उससे बताया कि आप कहाँ गए। जैसे आप स्टूसी पे हो, आपने कहा मैं स्टूसी पे हूँ, मैं ये नहीं बताऊंगा कि गेट नंबर 2 से पहले स्टूसी कैसे पहुंचना है, फिर आगे कैसे जाना है। आप सीधा बोलोगे स्टूसी से आगे कैसे जाना। दैट इज व्हाट अ डॉट डज। सो विद डॉट यू जस्ट टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर यू वांट टू गो टू। अगर इसके अंदर भी जाना है तो देन डॉट स्लैश केडी हरसिमरन, उसके आगे कोई फोल्डर है उसका आप डाल दो। So basically, ये वाला जो पाथ है, ये पूरा पाथ है, ये रूट से स्टार्ट हुआ। ये बात रूट से स्टार्ट हुआ, रूट के अंदर टेम्प को पता है केडी हरसिमरन का रास्ता। यहाँ पे हम फिर से बैक चले गए, फिर से टेम्प के अंदर चले गए। अब क्योंकि हमें शो करना था तुम्हें आगे कैसे जाना है, तो इसके बाद में अब मैं टेम्प में हूँ, ठीक है, और मेरे को नहीं पता कि रूट का रास्ता कहाँ से है, पर मेरे को पता है कि अगर मैं टेम्प में हूँ तो टेम्प को पता है कि रूट का रास्ता कहाँ से था। तो आई जस्ट टाइप डॉट, दैट सेज कि टेम्प को पता होना चाहिए डॉट। उसके बाद में टेम्प के अंदर कोई भी फोल्डर जिसके अंदर मेरे को जाना है, क्योंकि उसके बारे में तो टेम्प को पता है, यू नो। सो टेम्प डॉट स्पेस जो भी फोल्डर है, एंड आई एम इनटू दैट डायरेक्टरी आफ्टर दैट। ये रहा cd डॉट केडी हरसिमरन, आई एम इन दैट डायरेक्टरी। सो एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, ये दो तरीके हैं। The second तरीका है that's called a relative path. The first one is absolute path because you start from the root, and the second one is relative path because you start from the current working directory. अब हम किसी फोल्डर के अंदर तो चले गए, अब सपोजिंग हमने बैक करना है, हमने पिछले फोल्डर में जाना है जिसमें हम थे। How do you know temp knows where your folder is? temp के अंदर ही वो फोल्डर है ना, Because I did a ls, so you know that So I was which in folders are temp, okay. you are in temp। उसके बाद अगर आपने ls किया, इसके अंदर ही फोल्डर है, So I तो इसी के अंदर जा रहे हो। go into KD हरसिमरन, ओके, बट हाउ डिड आई नो कि वो टेम्प के अंदर है? आई डिड एन ls, सो इट्स इन द लिस्ट देयर कि देयर इज अ डायरेक्टरी नेम केडी हरसिमरन, अ डायरेक्टरी नेम ssh and whatever केडी सॉकेट हरसिमरन एंड अ फाइल नेम यूनिटी। अगर यही चीज आप GUI में करते सपोजिंग, तो पहले आप टेम्प का फोल्डर खोलते, ठीक है, उसके बाद आप देखते कि इसमें क्या क्या फोल्डर्स हैं, आपको उसमें केडी हरसिमरन दिखता, फिर आप उस पर क्लिक करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। हमने लेस पहले हम उस फोल्डर, पहले हम टेम्प में गए, उसके बाद हमने ls से लिस्ट किया कि उसमें कौन से फोल्डर्स हैं, एंड देन वी मूव्ड इनटू द फोल्डर, ठीक है। ओके, ओके, अब हम दिखाएंगे कि हम वापस पेरेंट फोल्डर पे कैसे जाएं। अभी हम टेम्प से Okay, So this is a chocolate question. Right now I am in temp. This is the directory structure of temp. I want to go into the folder named boo. How will I go? You tell me the command and you get a chocolate. dot and use a mic guys। use your mic. cd dot backslash और फिर Okay, we'll try each one of these. Okay, cd डॉट करते हैं पहले, देखते हैं क्या होता है। I'll open a new terminal. Yeah, so tell me one by one. cd डॉट वही है, cd dot backslash with boot cd dot backslash boot CD dot backslash dot सर इससे पहले boot. boot देखो आप पहले एक मिनट, टेम्प का जो लिस्टिंग हमने करी है उसमें देखो कहीं बूट डायरेक्टरी आपको दिख रही है? नहीं दिख रही ना, इसमें अब अब फिर से ट्रिक क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो. आप बताओ बूट डायरेक्टरी है कहाँ, मेरे को बताओ इसमें से। प्लान में है, क्या आप बताओ cd dot backslash plan वहाँ से बोल दो आप.
space dot slash blah slash e. ट्राई करते हैं. You get a chocolate. और किसी और को कोई और तरीका बताओ. हमारे पास एक और चॉकलेट है. सब पे ब्ला पे ले आएंगे, उसके बाद दोबारा कर सकते हैं डॉट cd डॉट बैकस्लैश ना, ये तो वही काम हो गया ना. एक और यहीं से जानते हैं. Sir, without dot. हाँ, विदाउट तो बताओ क्या लिखी. CD slash blah slash Not your day for the chocolate. CD slash पहले PWD लिख के फिर उसके बाद वो सारा Okay. Now CD slash temp cd slash temp slash blah slash elective chocolate. Okay, so let's move on. समझ में आ गया सबको? Basically जो अभी इसने बताया वो रूट से था, जो पहले इसने बताया वो Relative path. डायरेक्टरी से था. अब इसकी जो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसको ये नहीं पता था हम कैसे रूट का पाथ बताएं, तो उसके लिए हमने PWD यूज करा. PWD से क्या होगा, इट्स कॉल्ड प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी. तो ये सो PWD जब आप बताओगे तो ये आपको पूरा पाथ बता देगा स्टार्टिंग फ्रॉम रूट के आप कहाँ हो. उसके बाद अगर आपने ऑब्वियसली एब्सोल्यूट पाथ यूज करना है तो इसके आगे स्लैश लगाओ. इसके अंदर भी कोई डायरेक्टरी होती, अगर सपोजिंग ABC डायरेक्टरी है इसके अंदर, तो बुक के आगे स्लैश लगाओ और उसमें पहुंच जाओगे. ठीक है. अब हम दिखाएंगे कि बू से ब्ला कैसे जाना है. तो इसका भी ऑब्वियसली दो तरीके हैं. एक तो है कि आप पूरा पाथ टाइप करो रूट से, which we don't want to do because we're lazy. The second option, which is cd dot dot. Now dot dot refers to the parent directory. So when you do cd dot dot from view, you go back to blah. If you do इसका आउटपुट बताओ क्या होगा, कहाँ पे हो गया. कौन सी डायरेक्टरी को खींचेंगे हम इसके बाद? temp में आ जाएगा फिर वो माइक पे बोलो यार, माइक पे. root is not home. मतलब Home is रूट स्लैश We'll come to the directory structure. We'll come to the directory structure in a minute. पहले अभी जो इस पे बताओ कौन से आप उस पे जाओ. मेरे को बस ये बता दो, अगर मैं वहाँ पे PWD करूँगा तो आउटपुट क्या आएगा इसके बाद में? basically you can combine these commands like this. So इसका आउटपुट क्या होगा? right. ये अभी जो सेमीकोलन लगा इसमें क्या है कि इसकी पहली वाली कमांड की एग्जीक्यूशन होगी, फिर उसके बाद दूसरी वाली कमांड की एग्जीक्यूशन. दिस इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग कमांड्स ऑन द सेम लाइन. वी कुड आल्सो हैव डन पहले सिर्फ CD करते, ये सारा लिखते और उसके बाद PWD करते. LS के बाद PWD करा तो पहले लिस्ट हुआ, उसके बाद इसने बताया कहाँ पे है करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है. And now we're going to tell you how to create a new directory. So the command for that is mkdir or the make directory command. अब कोई भी command हमने बताई, right? सबसे पहले what we also do whenever we see a new command, उसका man page खोलते हैं. पहले man page. So it says make directories, उसके बाद उसके बाद you can see that you need to there are ये जो optional ये this is optional. जो भी आपने जो options देने हैं ये जरूरी नहीं है कि आप लगाओ command में या नहीं. But So कोई साइनॉप्सिस को पढ़ के मेरे को बता सकते हैं कि MKDIR में ये चीजें तो होनी ही होनी चाहिए. और अगर क्या एक से ज्यादा डायरेक्टरी में हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ है dot dot dot. अभी एक डायरेक्टरी हमने mkdir टेस्ट किया, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें पहले जब कराया था तो टेस्ट बना दिया था. टेस्ट कर दिया था. तो आई रीड इट दैट, तो ये कह रहे हैं cannot create directory because it's a तो computer. हमने टेस्ट क्रिएट किया, उसके बाद लिस्ट किए It says file कंटेंट्स exists. एंड वी फाउंड टेस्ट. बेसिकली इससे क्रिएट क्या हुआ बाय द वे? टेस्ट क्या है? फाइल है, फोल्डर है, क्या है? पर ये तो कह रहा है फाइल एग्जिस्ट. व्हाई? इसके आउटपुट में लिखा है फाइल ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट, whereas you say that test is a directory. क्या इसका क्या रीजन क्या है? You already you have one.
you have a chocolate already. Nice. In Linux, everything is a file, right? Okay. So like I told you, there is a structure for everything. It's the same structure. C का जो structure होता है, वो same code सभी के लिए, एक फाइल के लिए भी वही कोड यूज होता है फाइल सिस्टम के अंदर, और एक डायरेक्टरी के लिए भी वही कोड यूज होता है. Basically, a directory क्या होती है? Directory is just a file which contains the names of other files. ये जो first आपको L में जो ये first letter दिख रहा है इसमें, the D specifies that it's a directory. This is a file. Dash specifies it's a regular file. Okay. अब इससे क्या क्रिएट होगा? दो बनेगी, एक बैम और एक मूव. और अगर मेरे को एक डायरेक्टरी, ये तो सबको पता लग गया कि अगर मेरे को एक ही डायरेक्टरी चाहिए कॉल्ड bam move, मतलब bam space एक move, तो क्या बैकस्लैश और करूँगा? एक स्पेस. How you guys are catching on pretty quickly. क्या चीज बैकस्लैश स्पेस. अरे वाह. बड़ी जल्दी सीख रहे हो यार. Okay. So it created a BAM. कोई और तरीका बता सकता है कोई बंदा अपना कोई भी आइडिया लगा करके बी क्रिएटिव क्या करोगे? कॉमर्स. ट्राई करके देखेंगे, जो भी तुम कमांड बोलोगे हम अभी ट्राई करके देखेंगे. नहीं सर, वो राइट अगेन. चॉकलेट. वाज इट? तो बेसिकली ये दो तरीके होते हैं. If you have a very long name and you really need spaces between them, So the best so way you is- just put them between quotes. बिकॉज़ बार-बार आप नहीं तो एस्केप कैरेक्टर वो डालोगे एंड दैट्स रिडिकुलस. यू जस्ट बेसिकली हम ज्यादातर जब भी करते हैं कोई भी तो हम कॉपी पेस्ट करते हैं. वी राइट द नेम ऑफ अ कमांड और कोई भी डायरेक्टरी का वो है तो हम उसको पेस्ट करते हैं. तो अगर उसमें स्पेसेस होंगी, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू एवरी स्पेस एंड पुटिंग अ बैकस्लैश, वी जस्ट पुट इट बिटवीन इन्वर्टेड कॉमास. The next command which he's already shown you is date. Because I needed time, so I just typed it. Why go close the terminal and see the time over there? So There's a date. command. So date. अब date के बारे में आपको और पता करना है कि अब सपोजिंग मैंने इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा? Come on. Correct. So you can see the options. You can change how a date is visible to you. You can use that thing. सिर्फ आपने टाइम दिखाना है या डेट का वो चेंज करना है. ओके नाउ अब आपको कोई डायरेक्टरी सपोजिंग डिलीट करनी है तो उसके लिए कमांड होती है rmdir. Simon is angry. I am just creating so many directories and all these things in this folder. I need to remove these things. So you're going to type rmdir followed by the name of the directory. Now this says it's failed to remove blah because the directory is not empty. So अब आपको एक rmdir क्यों? क्योंकि तुमने मैन नहीं देखा इसका. अब एक आपको ऑलरेडी इसका ड्रॉबैक पता लग गया कि क्या है. अब मैन में आपको समझ आएगा. It says remove empty directories. So if you have anything in the directory, if you have anything present in the directory, rmdir will not work. So इसका भी ऑप्शन होता है. Okay, so it's an empty directory. So it ये will डिलीट just हो गई. delete. ये empty directory थी bam bol and it will delete. Okay, so if I do ls, all those directories are gone. But now he says I need to delete blah, which has moved, which has other files. How do I do that? It's tiresome to go into blah, then do rmdir boom, then come back and then do rmdir blah. So there's there's another command called rm. It removes files or directories. So अगर आप so if you type rm in the name of a directory, it will say cannot remove blah. It's a directory. तो इसका भी solution देखने के लिए हम इसका man page को we're coming to that. Hold on. Okay. तो अब इसमें एक ऑप्शन होगा. हम इसका मैन पेज में पहले सर्च करेंगे कि क्या हो सकता है. So we're going to search for an option. अब आप देख रहे हो नहीं मिल रहा ऊपर. See,
Now this says that the option R removes directories and their contents recursively.